मांझी जी इतने सीनियर लीडर हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कैसे उस तरह की बात वो बोल रहे हैं, बहुत ही आपत्तिजनक बात है। मुझको लगता है कि उनकी बातों में सच्चाई नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन जो कुछ भी कहा है उनको नहीं कहना चाहिए था, गलत कहा है, आपत्तिजनक। इस बात पर चर्चा एनडीए के अंदर अगर कभी होगी तो वहाँ हम अपनी राय रखेंगे। इस विषय पर सार्वजनिक रूप से हम राय पहले भी नहीं रखते रहे, अभी भी नहीं रखते। अब विपक्ष के लोग अनर्गल बात कर रहे हैं तो यह उचित नहीं, उस नजर से देखना चाहिए। पिताजी जिस रूप में या दादाजी जिस रूप में लोगों को समझते आते हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट का हिस्सा जीतन राम मांझी इन दिनों बगावती मूड में है। जिस तरीके से उनका बयान सामने आ रहा है, कल की वीडियो हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से कमीशन की बात वो करने लगे थे, जिसके बाद अब राजनीति तेज हो गई है। जीतन राम मांझी खुले मन से कहते हुए नजर आए थे कि लोग अगर 10% कमीशन ले रहा है तो तुम 5% कमीशन लो। इन तमाम बातों को जीतन राम मांझी मंच से कहते हुए नजर आए, लेकिन उनके बयान पर अब उपेंद्र कुशवाहा, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई है। दरअसल जीतन राम मांझी राज्यसभा सीट की भी बात करते हैं आए दिन, और इस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने अपना बयान दिया है। आप सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। चुनाव जीतने की प्रक्रिया को बताया, उसको कैसे बताया? अब मुझको खुद ही आश्चर्य हुआ कि भारत सरकार में मंत्री हैं, मांझी जी इतने सीनियर लीडर हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कैसे उस तरह की बात वो बोल रहे हैं, बहुत ही आपत्तिजनक बात है। मुझको लगता है कि उनकी बातों में सच्चाई नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन जो कुछ भी कहा है उनको नहीं कहना चाहिए था, गलत कहा है, आपत्तिजनक कहा है। इधर ही सर, ये आजकल में वो एक और जितना मांझी का एक बात आया है कि वो एनडीए से वो राज्यसभा सीट मांग रहे हैं, नहीं देने पर मंत्री पद छोड़ देंगे और एनडीए से अलग हो जाने की बात नहीं, यह बात तो अब उनकी पार्टी का मामला है और एनडीए के बीच का मामला है। इस बात पर चर्चा एनडीए के अंदर अगर कभी होगी तो वहां हम अपनी राय रखेंगे। इस विषय पर सार्वजनिक रूप से हम राय पहले भी नहीं रखते रहे, अभी भी नहीं रखेंगे। अंतिम सवाल सर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसको कैसे? निश्चित रूप से देखिए, दुनिया में कहीं भी किसी धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू धर्म के लोग हो, इस्लाम धर्म के लोग हो, कहीं भी दुनिया में धर्म मानने की स्वतंत्रता एक तरह से मानवीय स्वतंत्रता है। अपने यहाँ हिंदुस्तान के संविधान में तो कानूनी स्वतंत्रता दी गई है सब लोगों को, जिस धर्म को मानना हो लोग माने, उसमें कोई हस्तक्षेप राज्य का सरकार का नहीं है। बाकी देशों को भी इसी आधार पर चलना चाहिए, क्योंकि धर्म भी मानवता की रक्षा के लिए है और कोई भी व्यक्ति पहले व्यक्ति है, मानव है, फिर धर्म को मान रहा है, तो जिस धर्म को कोई मान रहा है उसकी इच्छा है। धर्म के नाम पर किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ खबर आ रही है बहुत ही उचित नहीं है, इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। इसमें हिंदुओं को क्या वापस सरकार को लाना चाहिए? लेकिन देखिए, वह तो एक अलग विषय है, उसके लिए कानून बना हुआ है। उस कानून के तहत जो जहां आ रहे हैं जा रहे हैं, तो भारत की सरकार उनको नागरिकता दे ही रही है, तो कानून के तहत कहीं से कोई आवे जाए, उसमें क्या दिक्कत है। देश के अनेक राज्यों में पार्टी का विस्तार करना है और अभी जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में सब जगह पार्टी की कमेटी बनी है। अब इस तरफ भी असम में आजकल में नोटिफिकेशन होगा, मेघालय में, पश्चिम बंगाल में, तो जहाँ जहाँ लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं सब जगह पार्टी को विस्तारित किया जा रहा है। और स्वाभाविक रूप से बिहार में इतना अच्छा जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो इस आशीर्वाद से मिली हुई ताकत का इस्तेमाल बिहार के लिए भी और पार्टी के संगठन विस्तार में बिहार से बाहर के लिए भी पार्टी करेगी। सर एक सवाल है कि ये नीतीश के हिजाब मामले को सर कैसे देखते हैं? देखिए, तो देखने का अपना अपना नजरिया है लोगों का। नीतीश कुमार जी की उम्र और जो महिला वहाँ थी सामने, उनकी उम्र, वो पिता पुत्री की तरह है, या आप ग्रैंडफादर भी मान सकते हैं। तो इतना जब उम्र में अंतर है, तो अपने घर में बेटी होती है, पोती होती है उस उम्र की, तो उसको स्नेह प्यार आदमी देता है कि नहीं देता है।
उस भाव से भी लोगों को देखना चाहिए। जो नीतीश जी की जो उम्र है उस हिसाब से अब विपक्ष के लोग अनर्गल बात कर रहे हैं तो यह उचित नहीं है। उस नजर से देखना चाहिए। पिताजी जिस रूप में या दादाजी जिस रूप में लोगों को स्नेह प्यार देते हैं। तो आपने राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने जीतन राम मांझी के तमाम बयानों पर जवाब दिया है, साथ ही जीतन राम मांझी के द्वारा जो चुनाव जिताने की प्रक्रिया वाली जो वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बारे में जीतन राम मांझी ने भी सफाई दे दी है और इस पर भी उन्होंने कहा है कि ये तो आश्चर्य वाली बात है कि जीतन राम मांझी ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। हालांकि वो अपने कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे थे। जब राज्यसभा सीट पे सवाल पूछा गया तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जब एनडीए फोल्डर में राज्यसभा सीट की बात होगी तो मैं वहां अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा कटिहार पहुंचे हुए थे और कटिहार में जब मीडिया से बातचीत किया गया तो इन तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया है और जीतन राम मांझी पे भी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा बताया है कि उनकी पार्टी अलग अलग राज्यों में भी जो है अपने संगठन को, अपने पार्टी को मजबूत कर रही है और इसी कड़ी में कटिहार पहुंचे हुए थे उपेंद्र कुशवाहा। आपने पूरा बयान सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।